नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर, जहां पर हम कर रहे थे नोट्स पब्लिकेशन की बुक को, जो कि बीएस नेगी की बुक है और उत्तराखंड की सिंगल लाइनर बुक है। तो इस बुक के हमने यूनिट सेकंड के 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अब है हमारा 8वां चैप्टर, जो हमने आधा पार्ट 1 कर लिया था, जो था स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। और आज है इस भाग, जो कि है 1930 के बाद उत्तराखंड में जब स्वतंत्रता आंदोलन चले थे तो वहाँ पर लोगों की क्या भूमिका रही, तो इसे हम आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संयुक्त प्रांत के पर्वतीय संभाग या कुमाऊं कमिश्नरी में हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष जो है वो इंद्र सिंह नयाल को बनाया गया था। जब संयुक्त प्रांत था, जो यूपी का और उत्तराखंड का क्षेत्र था, यहाँ पर जो पर्वतीय संभाग है या जो कुमाऊं कमिश्नरी है, यहाँ पर हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष बनाया गया था किन्हें? इंद्र सिंह नयाल को। और 1932 ईस्वी में गढ़वाल में हुए जिला बोर्ड के चुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी जो थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जीत मिली थी, जो गढ़वाल जिला बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए थे। और गढ़वाल शिक्षा विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे जगमोहन सिंह नेगी चुने गए थे। जब 1932 में गढ़वाल में जिला बोर्डों का चुनाव होता है तो जो कांग्रेस प्रत्याशी थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इन्हें जीत मिलती है। इन्हें गढ़वाल जिला बोर्ड का अध्यक्ष चुना जाता है और गढ़वाल शिक्षा विभाग का जो अध्यक्ष बनते हैं वो हैं जगमोहन सिंह नेगी। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के आमंत्रण पर दिसंबर 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा में एक सभा में पहुंचे थे, जिसकी अध्यक्षता प्रताप सिंह नेगी ने की थी। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी आमंत्रित करती है 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो दुगड्डा के क्षेत्र में सभा बुलाई जाती है, जिसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रताप सिंह नेगी होते हैं। और इस सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। 1937 में प्रांतीय विधायिका चुनाव में गढ़वाली जनता द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी उत्तरी गढ़वाल क्षेत्र यानी कि पौड़ी और चमोली से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और दक्षिणी गढ़वाल यानी कि लैंसडाउन क्षेत्र से जगमोहन सिंह नेगी को विजय मिलती है। जब 1937 के प्रांतीय विधायिका के चुनाव होते हैं तो इसमें जो उत्तरी गढ़वाल का क्षेत्र है वहाँ से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और जो दक्षिणी गढ़वाल का क्षेत्र है यहाँ से जगमोहन सिंह नेगी को विजय मिलती है। 1937 ईस्वी में जगमोहन सिंह नेगी के समक्ष मुकुंदी लाल की पराजय गढ़वाल की राजनीति में वाटरलू सिद्ध हुई, क्योंकि इस पराजय से मुकुंदी लाल का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया था। 1938-39 से जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी बनाए गए थे। 38 में क्या होता है कि जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है? प्रताप सिंह नेगी को। और इस संघ के द्वारा गाड़ी सड़क के निर्माण और लगान में बढ़ाए गए 33% कर के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है। जब 1938 में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना होती है, इसके अध्यक्ष बनते हैं प्रताप सिंह नेगी। और ये संघ क्या करता है कि गाड़ी सड़क के निर्माण और लगान में 33% का जो कर बढ़ाया गया है उसके लिए सत्याग्रह प्रारंभ कर देते हैं। अब हम देखेंगे शिल्पकार आंदोलन को। कुमाऊं में 1905 ईस्वी में टमटा सुधार सभा का गठन हुआ था। 1905 में क्या होता है? टमटा सुधार सभा का गठन होता है। 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले जो दलित लोग हैं उनके लिए जो शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हरिप्रसाद टमटा ने किया था। कब? 1911 में। जो हरिप्रसाद टमटा हैं वो 1945 से 52 तक अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर रहते हैं। और 1914 में टमटा सुधार सभा का नाम कुमाऊं शिल्पकार सभा रखा गया। जब टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था 1905 में, तो 1914 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम रखा जाता है कुमाऊं शिल्पकार सभा। सरकारी रिकॉर्ड में दलितों के लिए शिल्पकार 1921 ईस्वी से लिखा गया, जबकि 1932 ईस्वी को मान्यता प्राप्त हुई। जो सरकारी रिकॉर्ड हैं इनमें भी दलितों का नाम शिल्पकार रखा जाने लगा या शिल्पकार रखा जाने लगा। कब से? 1921 से। और जो शिल्पकार शब्द को मान्यता मिलती है वो 1932 से मिलती है। नैनीताल में जब लाला लाजपत राय का आगमन होता है तो उस समय खुशीराम आर्य क्या करते हैं? इनके नेतृत्व में जो शिल्पकार हैं वो जनेऊ धारण करने और आर्य नाम धारण करने का आंदोलन करते हैं। और 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन होता है। कहाँ पर? अल्मोड़ा क्षेत्र में। 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में हुआ। संयुक्त प्रांत में अस्पृश्यता विरोधी समिति के चेयरमैन हृदयनाथ कुंजरू और गढ़वाल के लिए जो अध्यक्ष चुने गए वो थे मुकुंदी लाल। जो संयुक्त प्रांत है यूपी का क्षेत्र,
संयुक्त प्रांत में क्या होता है, अस्पृश्यता विरोधी समिति बनाई जाती है जिसके चेयरमैन चुने जाते हैं हृदयनाथ कुंजरू, और गढ़वाल क्षेत्र के लिए जो अध्यक्ष इसके बनते हैं वो बनते हैं मुकुंदीलाल। गढ़वाल में दलितों की बड़ी सभा का आयोजन श्रीनगर में 1935 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए C.H. चौफिन। यानी कि जो दलितों की एक सभा बनती है श्रीनगर में 1935 में, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं C.H. चौफिन। अमन सभा की स्थापना लैंसडाउन में नवंबर 1930 को हुई, जिसका उद्देश्य था लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना। एक अमन सभा की स्थापना की जाती है लैंसडाउन में, जो 1930 में बनती है। इसका उद्देश्य होता है जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उनसे हम लैंसडाउन छावनी को बचाएंगे। अमन सभा के जो सहयोगी थे वो हितैषी प्रेस और हितैषी पत्र था। अमन सभा के द्वारा लैंसडाउन में 6 सितंबर 1932 को गवर्नर मैल्कम हैली का दरबार लगने वाला था, जिसमें जयानंद भारती ने मैल्कम हैली गो बैक का और अमन सभा मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। क्योंकि अमन सभा एक तरीके से क्या थी कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे उन्हें नहीं करवाना था उस लैंसडाउन क्षेत्र में, या वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ये राष्ट्रवादी आंदोलन पनपे। तो जब 6 सितंबर 1932 को गवर्नर मैल्कम हैली का यहाँ पर दरबार लगने वाला था, तो जयानंद भारती उस सभा में जाते हैं और मैल्कम हैली गो बैक और अमन सभा मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। 1935 ईस्वी को जौहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई, जो 1935 है। यहाँ पर जौहार क्षेत्र में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। अब देखते हैं डोला पालकी आंदोलन को। 1930 ईस्वी के आसपास शिल्पकारों को यह आंदोलन सवर्ण दुल्हों के समान अधिकार प्राप्त करना था, जिसमें मुख्य भूमिका थी जयानंद भारती की। डोला पालकी आंदोलन क्या था कि जो दलित लोग थे पहले उनको डोली जो होती है विवाह के समय पर डोली में बिठाना, ये सब उनके लिए नहीं किया जाता था। तो शिल्पकारों का यह आंदोलन जो था वो सवर्ण दुल्हों के समान ही अधिकार प्राप्त करना था, जिसमें जो मुख्य भूमिका किनकी रही, जयानंद भारती की रही। 23 फरवरी 1941 को लैंसडाउन में डोला पालकी आंदोलन सम्मेलन होता है। कब होता है? 23 फरवरी 1941 को लैंसडाउन में होता है डोला पालकी सम्मेलन। अब देखते हैं उत्तराखंड में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में किन किन लोगों ने भाग लिया? गांधी जी ने लॉर्ड लिनलिथगो के 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है वो होती है लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। और भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ, जिसके पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। जो भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है वो 1940 से होती है, जिसमें पहले सत्याग्रही बनते हैं हमारे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वो थे जगमोहन सिंह नेगी। उत्तराखंड राज्य के जो पहले सत्याग्रही बने वो थे जगमोहन सिंह नेगी। और उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली जो महिला हैं वो है भागीरथी देवी, जिन्होंने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया। वो कौन सी महिला हैं? भागीरथी देवी हैं। ब्रिटिश गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक डाडा मंडी में हुई थी, और गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाने का जो उद्देश्य है वो दिसंबर 1940 ईस्वी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन डाडा मंडी में ही हुआ था। जो ब्रिटिश गढ़वाल का क्षेत्र है यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब पहली बैठक होती है डाडा मंडी में होती है, और जो इसको चलाने के उद्देश्य से दिसंबर 1940 में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इसका एक सम्मेलन करते हैं। कहाँ पर? डाडा मंडी में। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक प्रताप सिंह नेगी थे। जब गढ़वाल क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो चला रहे थे, और यहाँ पर क्या कर रहे थे? डाडा मंडी से चला रहे थे। जो कुमाऊं का क्षेत्र है यहाँ पर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के नायक थे वो थे प्रताप सिंह नेगी। जबकि चमोली में सत्याग्रह का जो संचालन है वो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने किया था, और चमोली के नंदप्रयाग में व्यक्तिगत सत्याग्रह का सूत्रपात करके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने स्वयं को गिरफ्तारी दी थी। उन्होंने क्या किया कि मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह करता हूँ और स्वयं की गिरफ्तारी दी। गांधी जी ने डोला पालकी आंदोलन के चलते हुए ब्रिटिश गढ़वाल में 25 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब यहाँ पर डोला पालकी आंदोलन चल रहा था, जो शिल्पकार लोग हैं, जो दलित हैं, वो यहाँ पर डोला पालकी आंदोलन चला रहे थे, तो ब्रिटिश गढ़वाल में 25 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पर गांधी जी प्रतिबंध लगा देते हैं।
28 फरवरी 1941 को गांधी जी ने गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटा दिया था। उसके बाद क्या करते हैं, 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटा देते हैं। 1941 में जगमोहन सिंह नेगी, थान सिंह रावत को व्यक्तिगत सत्याग्रह के चलते 1 वर्ष की कैद हुई थी। जगमोहन सिंह नेगी और थान सिंह रावत को 1 वर्ष की कैद हो जाती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद फरवरी 1942 ईस्वी को गढ़वाल क्षेत्र में कांग्रेस ने रक्षा समितियों का गठन किया, जिसका उद्देश्य था परंपरागत कुटीर उद्योग और हस्तशिल्पों को पुनर्जीवित करना तथा स्वास्थ्य एवं शैक्षिक कार्यक्रम को आम जनता तक पहुंचाना। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, इसके बाद 1942 में गढ़वाल क्षेत्र में कांग्रेस क्या करती है, रक्षा समितियों का गठन करती है, जिसका उद्देश्य होता है जो हमारे परंपरागत कुटीर उद्योग हैं, जो हस्तशिल्प हैं, इन्हें हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे और जो स्वास्थ्य और शैक्षिक कार्यक्रम हैं इन्हें हम आम जनता तक पहुंचाएंगे। अगर हम ब्रिटिश उपाधियों की बात करें तो किन किन लोगों को मिली थी, प्रथम राय बहादुर की जो उपाधि है वो ठाकुर लाल सिंह तहसीलदार को मिली थी, और प्रथम राय साहब की जो उपाधि है वो पंडित हरिशरण रतूड़ी को दी गई थी। प्रथम सरदार बहादुर की उपाधि ठाकुर नारायण सिंह नेगी को मिली थी, और प्रथम महाउपाध्याय की जो उपाधि है वो पंडित महंत हरिशर्मा मुनि को दी गई थी। ऑनररी मजिस्ट्रेट की जो उपाधि है वो पंडित ईश्वरी दत्त घिल्डियाल को मिलती है। तो ये उपाधियाँ थी जो ब्रिटिश उपाधियाँ यहाँ के लोगों को दी गई थी। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान। तो इसमें देखते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, उसमें उत्तराखंड का क्या योगदान रहा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो उत्तराखंड में पहला प्रभाव पड़ा वो अल्मोड़ा में दिखाई देता है। 9 अगस्त 1942 को नंदा देवी प्रांगण में बद्री दत्त पांडे ने भाषण दिया था। इस समय जो अल्मोड़ा का नंदा देवी प्रांगण है, इसमें बद्री दत्त पांडे क्या करते हैं, भाषण देते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 9 अगस्त 1942 को गढ़वाल के लैंसडाउन में ललिता प्रसाद नौटियाल के घर आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें ललिता प्रसाद नौटियाल को कर्मभूमि के प्रकाशन का दायित्व दिया गया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने क्या किया, गढ़वाल के लैंसडाउन में ललिता प्रसाद नौटियाल के जो घर पर एक बैठक बुलाई, जहां पर कर्मभूमि के प्रकाशन का दायित्व ललिता प्रसाद नौटियाल को दिया गया। और गढ़वाल के पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 13 अगस्त 1942 को सकलानंद डोभाल की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। 13 अगस्त को क्या करते हैं, सकलानंद डोभाल की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन करते हैं पौड़ी क्षेत्र में। और 18 अगस्त 1942 को देघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें हरिकृष्ण और हीरामणि 2 व्यक्ति शहीद हो गए। और 18 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इसमें देघाट क्षेत्र में पुलिस क्या करती है, आंदोलनकारियों पर गोली चला देती है, जिसमें हरिकृष्ण और हीरामणि 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। सालम की क्रांति 25 अगस्त 1942 में हुई थी। सालम क्षेत्र में क्रांति होती है जो 25 अगस्त 1942 में होती है। डिप्टी कलेक्टर मेहरबान सिंह ने सालम क्षेत्र में जाट सेना भेजी, जिसका जनता ने विरोध किया था। यहाँ पर जो जनता है वो आंदोलन कर रही थी, तो यहाँ पर जो डिप्टी कलेक्टर है मेहरबान सिंह, वो क्या करते हैं, यहाँ पर सेना भेज देते हैं। सालम का शेर राम सिंह आज़ाद 1942 ईस्वी में सालम से फरार के बाद बद्रीनाथ में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी, और उसके बाद राम सिंह आज़ाद को काला पानी की सजा हो गई थी। जब सालन क्षेत्र में आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे, तो यहाँ पर सालम का शेर कहा जाता है राम सिंह आज़ाद को, वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। उसके बाद बद्रीनाथ के क्षेत्र में वो अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं, और जो राम सिंह आज़ाद हैं इन्हें भी काला पानी की सज़ा हो जाती है। राम सिंह के पक्ष में वकालत गोपाल स्वरूप पाठक ने की थी, तथा अपील नैनीताल के स्वतंत्रता सेनानी इंद्र सिंह नयाल ने की थी। जो राम सिंह हैं, राम सिंह आज़ाद हैं, इनके लिए जो वकालत करते हैं गोपाल स्वरूप पाठक करते हैं, और जो इनके लिए अपील की थी वो नैनीताल के स्वतंत्रता सेनानी थे इंद्र सिंह नयाल, उन्होंने अपील की थी इनके लिए। गांधी जी ने शांतिलाल त्रिवेदी को कुमाऊं भेजा था, जिसने 1937 में चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। 2 सितंबर 1942 को चनोदा के गांधी आश्रम में ताला लगा दिया गया था। और जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो इस समय जो यहाँ का गांधी आश्रम था इस पर भी ताला लगा दिया गया था। और शांतिलाल त्रिवेदी ने स्वतंत्रता सेनानी मोहन लाल को मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा दी थी। जो शांतिलाल त्रिवेदी हैं उन्होंने क्या कहा, जो मोहन लाल हैं वो मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक हैं।
5 सितंबर 1942 ईस्वी को सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ में कांग्रेस मुख्यालय पर अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर जॉनसन के आदेश पर गोली चलाई, जिसमें गंगाराम और खीमादेव, दो सगे भाई, शहीद हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो 5 सितंबर 1942 को जो सल्ट क्षेत्र है, इसके खुमाड़ में जो आंदोलनकारी हैं उन पर जॉनसन ने क्या आदेश दे दिया कि आप गोली चलाओ, जिसमें गंगाराम और खीमादेव नाम के जो दो सगे भाई थे वो शहीद हो गए थे। महात्मा गांधी ने सल्ट की भूमिका को देखते हुए उसे कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी और प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में 5 वर्ष को शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर 1942 को ये घटना हुई थी, तो इस दिन क्या करते हैं, हर वर्ष यहाँ पर एक शहीद स्मृति दिवस का मनाया जाता है। और महात्मा गांधी ने सल्ट की भूमिका को देखते हुए इसे क्या कहा, कुमाऊं का बारदोली है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुजरू क्षेत्र सत्याग्रहियों और स्वयं सेवकों के उत्पादन का केंद्र के रूप में कांग्रेस का गढ़ रतन बन गया, जिसमें मुख्य योगदान रामप्रसाद नौटियाल का था। और इस क्षेत्र के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर वर्णीट के दमनकारी नीति के कारण गुजरू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है। जो गुजरू क्षेत्र है गढ़वाल का, यहाँ पर जो सत्याग्रही थे, जो स्वयं सेवक थे, उनके लिए कांग्रेस का क्या बन गया था, एक गढ़ बन गया था। इसमें जो मुख्य योगदान है वो रामप्रसाद नौटियाल ने दिया है। और जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर वर्णीत थे, इन्होंने यहाँ पर काफ़ी दमनकारी नीति की, जिसके कारण गुजरू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। यानी कि लोग जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और उनको पकड़ के वो जेल में बंद कर देते थे। तो इसलिए जो गुजरू का क्षेत्र है इसे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में आंदोलन का जो केंद्र बिंदु था वो देवप्रयाग बन गया था। इसके बाद जब गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ पर आंदोलन का जब केंद्र बिंदु बना था वो देवप्रयाग था। भारत छोड़ो आंदोलन में द्वारहाट के मदन मोहन उपाध्याय ने भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाकर मुख्य भूमिका निभाई थी। जो द्वारहाट के मदन मोहन उपाध्याय हैं, इन्होंने क्या किया, रेडियो स्टेशन चलाया और रेडियो के माध्यम से जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका प्रचार प्रसार किया और जन जन तक पहुंचाया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बनारस में हुए छात्र आंदोलन का जो श्रेय है वो चंद्र सिंह गढ़वाली और कुशलानंद गैरोला को जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो बनारस में भी छात्र आंदोलन चल रहा था, जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो इसका जो श्रेय है वो चंद्र सिंह गढ़वाली और कुशलानंद गैरोला को जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इलाहाबाद में भी छात्र आंदोलन चल रहा था, तो जो इनका नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेमवती नंदन बहुगुणा। और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले जो उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें प्रमुख हैं भैरव दत्त धुलिया, जयानंद भारती, आदित्य राम दुधपुड़ी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राम सिंह, कुशलानंद गैरोला, भक्त दर्शन, उमराव सिंह रावत, परिपूर्णानंद पैन्युली, सुंदरलाल बहुगुणा, छवाण सिंह, राम सिंह, ये प्रमुख थे। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो सिलांगी है यहाँ पर सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला था और देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे ने ताड़ी खेत यानी कि अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। सिलांगी में सदानंद कुकरेती ने एक राष्ट्रीय विद्यालय इस समय पर खोला और देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे ने प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। आगे है टिहरी राज्य आंदोलन। तो सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में सकलाना के मुआफीदार के खिलाफ कमीण और सयानों ने आंदोलन कर दिया था। जो 1835 का समय है यहाँ पर सकलाना में किया था आंदोलन, जो कमीण और सयानों ने किया था आंदोलन। 7 फरवरी 1838 ईस्वी को कंपनी द्वारा यह आदेश दिया गया था कि राजा सकलाना मुआफी की जनता को संरक्षण प्रदान करे। कंपनी ने क्या आदेश दिया, जो ब्रिटिश कंपनी है इसने आदेश दिया कि जो यहाँ के राजा हैं वो क्या करें, सकलाना की मुआफी की जनता को संरक्षण प्रदान करें। 1861 ईस्वी में भवानी शाह ने एक नया भूमि बंदोबस्त किया, जो सकलाना के अठूर पट्टी में कृषि कर इसमें माफ़ कर दिया गया। 1851 में क्या होता है ना, सकलाना क्षेत्र में ये लोग अठूर उद्योग करते हैं। तो भवानी शाह जब यहाँ पर शासक बनते हैं तो एक भूमि बंदोबस्त करते हैं यहाँ पर सकलाना के अठूर पट्टी में, यहाँ पर कृषि कर को माफ़ कर दिया जाता है। और 30 मई 1930 को टिहरी रियासत में तिलाड़ी कांड होता है, जिसमें इतिहास का छोटा जलियांवाला कांड इसे कहा जाता है। जब 30 मई 1930 को टिहरी रियासत में तिलाड़ी कांड हुआ था, जिसमें चक्रधर जुयाल ने जो जनता है उस पर क्या कर दिया था, गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो इसे इतिहास में क्या कहा जाता है, जलियांवाला कांड कहा जाता है। तिलाड़ी में शहीद किसानों को शहीद का दर्जा दिलाने में जो मुख्य भूमिका है वो जोत सिंह रवाल्टा ने निभाई है।
जो तिलारी कांड में किसान शहीद हुए थे, उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने का जो मुख्य भूमिका है वो जोत सिंह रवांटा ने निभाई। 1935 में सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में सत्यप्रसाद रतूड़ी ने बाल सभा की स्थापना की थी। एक बाल सभा की स्थापना की गई थी 1935 की सकलाना पट्टी में, जहां पर सत्यप्रसाद रतूड़ी ने उनियाल गांव में की थी। 23 जनवरी 1939 को देहरादून के चक्कूवाला मोहल्ले में श्याम चंद्र नेगी के मकान में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 को होती है देहरादून के चक्कूवाला मोहल्ले में। कहाँ पर? श्याम चंद्र नेगी के घर पर। और टिहरी राज्य प्रजामंडल के जो संस्थापक सदस्य थे वो थे गोविंद राम भट्ट, तोताराम गैरोला, महिमानंद डोभाल और श्याम चंद्र नेगी। और श्रीदेव सुमन जी को इसका मंत्री बनाया जाता है। जो टिहरी राज्य प्रजामंडल था, इसके संस्थापक सदस्य थे गोविंद राम भट्ट, तोताराम गैरोला, महिमानंद डोभाल और श्याम चंद्र नेगी और शिवदेव सुमन। टिहरी राज्य प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। ये चाहते थे कि महाराजा के अधीन हम एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। शिवदेव सुमन जी 29 फरवरी 1944 को इन्होंने अनशन शुरू कर देते हैं। शिवदेव सुमन क्या करते हैं? 29 फरवरी 1944 को एक अनशन शुरू करते हैं। 3 मई को श्रीदेव सुमन जी भूख हड़ताल प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर शेखर पाठक ने इसे ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी है कि श्रीदेव सुमन क्या करते हैं? 3 मई को अपनी भूख हड़ताल प्रारंभ कर देते हैं। और 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी शहीद हो गए थे। भूख हड़ताल उनकी चलती है 84 दिन तक और उसके बाद श्रीदेव सुमन जी शहीद हो जाते हैं। 21 अगस्त 1946 को टिहरी रियासत ने राज्य के भीतर प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता दी। जब 21 अगस्त को क्या हुआ? टिहरी रियासत ने राज्य के भीतर प्रजामंडल को एक वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी थी। और 5 अक्टूबर 1946 को मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक होता है। और भारत स्वतंत्र होते ही टिहरी राज्य में सकलाना विद्रोह फूट पड़ा। जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, तो टिहरी राज्य में सकलाना विद्रोह शुरू हो जाता है। और आंदोलन का जो नेतृत्व है वो दौलत राम, भोलू राम नौटियार और नागेंद्र सकलानी ने किया था। 5 से 6 जनवरी 1947 को कोटद्वार में पितृ शरण रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन होता है, जिसमें प्रजामंडल, आज़ाद हिंद फौज और कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया था। कोटद्वार में पितृ शरण रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित होती है, जिसमें प्रजामंडल, आज़ाद हिंद फौज और कांग्रेस की कमेटी सदस्यों ने भाग लिया था। 28 अप्रैल 1947 को शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए टिहरी दरबार में शांति रक्षा अधिनियम कानून लागू किया जाता है। एक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो टिहरी दरबार है, इसमें मानवेंद्र शाह क्या करते हैं? 28 अप्रैल 1947 को एक शांति रक्षा अधिनियम लागू करते हैं। 15 अगस्त 1947 में प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में परिपूर्णानंद पैन्यूली को चुना जाता है। 15 अगस्त 1947 को प्रजामंडल के अध्यक्ष के रूप में परिपूर्णानंद पैन्यूली चुने जाते हैं। और 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन से राज्य सत्ता हिल गई। इस आंदोलन में 11 जनवरी 1948 को भोरू राम और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। कीर्तिनगर में एक आंदोलन होता है, जिससे क्या होता है कि 11 जनवरी 1948 को भोलू राम और नागेंद्र सकलानी इस आंदोलन में शहीद हो जाते हैं। मानवेंद्र शाह ने 1 अगस्त 1949 को विलयी पत्र पर हस्ताक्षर किए और टिहरी रियासत संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बन गई। जो मानवेंद्र शाह हैं, उसके बाद वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं 1 अगस्त 1949 को, और टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना दिया जाता है। अब देखते हैं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनों की क्या भूमिका रही। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो यहाँ पर कौन कौन से आंदोलन किए थे? गाड़ी सड़क आंदोलन है 1938-39 में। इस आंदोलन का उद्देश्य था गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी तक का सड़क निर्माण करना। तो इस सड़क निर्माण के लिए भी एक आंदोलन चला था, जो था गाड़ी सड़क आंदोलन 1938। कुली उतार आंदोलन। ब्रिटिश अधिकारी जब किसी जगह पर यात्रा करते थे तो स्थानीय लोगों को उनका सामान ढोना पड़ता था बिना किसी फीस के। इसे कुली उतार आंदोलन कहा जाता है। कुली बर्दाश्त आंदोलन। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था करवानी पड़ती थी। इसे कुली बर्दाश्त आंदोलन कहा गया कि लोगों ने ये सब करने से मना कर दिया। बिना किसी फीस के, बिना किसी तनख्वाह के उनका सामान ढोना पड़ता था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी होती थी। तो ये सब कुली बेगार के अंतर्गत आता है।
नाली बनिया, यह ब्रिटिश काल में गढ़वाल में प्रचलित कुली बर्दाश्त प्रथा का ही एक अंग था। हलक बेगार, इसके तहत निशुल्क डाक पहुंचानी होती थी, यानी कि जो डाक व्यवस्था थी इसमें क्या था कि जो डाक पहुंचाएगा वो निशुल्क डाक को पहुंचाएगा। कोटा खर्रा आंदोलन, इसके तहत राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था। जो भी भूमिहीन किसान हैं उन्हें जमीन उपलब्ध कराई जा रही, ये कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था। कंकोड़ा खाल आंदोलन, यह आंदोलन चमोली जिले में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था और यह कुली बेगार के खिलाफ था। कंकोड़ा खाल का जो आंदोलन है ये कुली बेगार के खिलाफ था और चमोली क्षेत्र में हुआ था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में। कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन, इसके तहत अल्मोड़ा के बरियाल रेत लमगड़ा गांव में बैलों के दोनों कानों को काटकर उसे 2 बार मरा घोषित कर उसकी बीमा राशि हड़प लेने के विरुद्ध हुआ था। कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन। शराब विरोधी आंदोलन, इसके तहत उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने 1984 में नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था। 1984 में क्या हुआ था कि उत्तराखंड में संघर्ष वाहिनी एक समिति थी जिसने क्या किया, नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया। शराब के विरोध में था यह आंदोलन। विश्वविद्यालय आंदोलन, इसके तहत 1973 को राज्य में गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जो उत्तराखंड का क्षेत्र था ना, ये संयुक्त प्रांत के जिले के रूप में थे उस समय। तो उस समय क्या होता था, जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर तो सारी सुविधाएं पहुँच जाती थी, पर जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र में उन सुविधाओं का अभाव था। तो इनको हर एक चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ा उस समय। जैसे विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। तो इसके तहत 1973 में क्या हुआ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उस समय पे जो संयुक्त प्रांत था, और संयुक्त प्रांत में क्या थे, जो विश्वविद्यालय थे बड़े बड़े, जैसे बनारस विश्वविद्यालय है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो वो सब मैदानी क्षेत्र में थे, पहाड़ में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। तो इसके लिए भी इनको आंदोलन करना पड़ा था उत्तराखंड के लोगों को। पानी राखो आंदोलन, उपरे खाल पौड़ी में युवाओं ने पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में पानी राखो आंदोलन किया था। डाडा मंडी आंदोलन, यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में दूर संचार साधनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। डाडा मंडी आंदोलन किसने किया था? उमराव राव सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ था और दुगड्डा क्षेत्र में हुआ था। हेवल घाटी आंदोलन, टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान से संबंधित था। हेवल घाटी का जो आंदोलन है वो टिहरी में चूना पत्थर की एक अवैध खदान चलाई जा रही थी, तो इसके संबंध में था। गुजड़ू आंदोलन, गुजड़ू को गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है, जो दक्षिण गढ़वाल में 1942 को राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में हुआ था। गुजड़ू जो क्षेत्र है इसे गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है और यहाँ पर दक्षिण गढ़वाल में 1942 में राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में एक आंदोलन होता है। बाल सभा, मार्च 1935 ईस्वी को टिहरी के सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में सत्यप्रसाद रतूड़ी ने इसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति की भावना का विकास करना था और बाल सभा के सदस्यों ने केसरी पत्रिका का संपादन भी किया था। जो सत्यप्रसाद रतूड़ी हैं इन्होंने बाल सभा की स्थापना की थी टिहरी में, जिसका उद्देश्य क्या था कि छात्रों में देशभक्ति की भावना विकसित हो, और इन सभा के सदस्य थे इन्होंने केसरी पत्रिका का भी संपादन किया। गोपाल सिंह राणा को टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। जो आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता है टिहरी क्षेत्र में, वो गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में NM जोशी ने की थी। जो सोशल सर्विस लीग की स्थापना है 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने की थी। कहाँ पर? बम्बई में। अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान, कि यहाँ की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जौहार की रूपा देवी ने समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया था। जो रूपा देवी हैं जौहार की, उन्होंने क्या किया? समाज सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और 1929 में कस्तूरबा गांधी, सुचिता कृपलानी, इन सभी नेताओं ने क्या किया? नैनीताल के ताकुला में पहुंचे थे ये 1929 में, और गांधी जी के कुमाऊं में आने की खुशी पर अल्मोड़ा की महिलाओं ने गांधी निधि के तहत चंदा भी इकट्ठा किया था। जब गांधी जी का कुमाऊं में आगमन हो रहा था तो उसमें जो अल्मोड़ा की महिलाएं हैं उन्होंने गांधी निधि के तहत चंदा भी इकट्ठा किया था। 15 जून 1929 को गांधी जी भवाली और 17 जून को ताड़ीखेत पहुंचे थे।
ताड़ीखेत अल्मोड़ा में दुर्गा देवी पंत ने 113 रुपये की थैली गांधी जी को भेंट की थी। और 22 जून को गांधी जी ने मोहन जोशी के प्रयासों से बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया। 22 जून को गांधी जी ने मोहन जोशी के प्रयासों से जो बागेश्वर है यहाँ पर स्वराज्य भवन का शिलान्यास किया था। गांधी जी ने 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं से हरिजन कोष के लिए 24,000 रुपये की राशि प्राप्त की थी। जो कुमाऊं का क्षेत्र है यहाँ पर हरिजन कोष से उन्होंने 24,000 की राशि प्राप्त की जब तक वो यहाँ पर कुमाऊं के क्षेत्र में थे। 1931 को बागेश्वर में एक महिला सम्मेलन हुआ जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और खादी प्रचार का निर्णय लिया गया। और कुंती वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं का जो दल है वो हल्द्वानी पहुंचा था, जहां महिला सत्याग्रहियों की पहली गिरफ्तारी हुई थी। जब 1931 में बागेश्वर में महिला सम्मेलन होता है तो यहाँ पर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाता है और खादी के प्रचार का निर्णय लिया जाता है। तो कुंती वर्मा के नेतृत्व में क्या होता है कि महिलाओं का एक दल हल्द्वानी पहुंचता है, जहां पर जो महिला सत्याग्रही हैं उनकी पहली गिरफ्तारी होती है हल्द्वानी में। अमृत बाजार पत्रिका में अल्मोड़ा की बिश्नी देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिला बताया गया। अमृत बाजार पत्रिका थी तो उसमें अल्मोड़ा की बिश्नी देवी शाह को कुमाऊं के स्वतंत्रता संग्राम में एक अग्रणी भूमिका वाली महिला बताया गया। और नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती देवी, जीवंती, मंगला आदि महिलाओं ने झंडा फहराया था। जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो जो अल्मोड़ा की नगर पालिका है यहाँ पर बिश्नी देवी शाह, कुंती देवी, जीवंती और मंगला इन सभी महिलाओं ने क्या किया, झंडा फहराया था। 1932 ईस्वी में राज्य की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल और पद्मा जोशी को लखनऊ जेल और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी कर दिया था। 1932 में क्या होता है, राज्य की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल में और पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी कर दिया जाता है। और 20 नवंबर 1932 को कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन होता है अल्मोड़ा मैदान में, जिसकी अध्यक्षता करती हैं दुर्गा देवी पंत। कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन हुआ था 20 नवंबर 1932 को अल्मोड़ा के मैदान में, जिसकी अध्यक्षता दुर्गा देवी पंत ने की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में एक देश सेवक संगठन की महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में तो मालती देवी के नेतृत्व में क्या करते हैं, देश सेवक संगठन की महिलाएं होती हैं वो रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाती हैं। और 1941 में गांधी जी ने अपने विदेशी शिष्या सरला बहन या हाइला माइन को उत्तराखंड में भेजा था, जिसे कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। जो सरला बहन है वो 1941 में यहाँ पर आती हैं उत्तराखंड में और यहाँ पर कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करती हैं। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनें कमला और बसंती ने सर्वोदय का प्रचार प्रसार भी किया था। तो 2 बहनें थी कमला और बसंती, इन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया। गांधी जी की दूसरी शिष्या मीरा बहन ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करती हैं। जो गांधी जी की दूसरी शिष्या थी मीरा बहन, वो क्या करती हैं, ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करती हैं। तुलसी देवी रावत का जन्म 1904 में अल्मोड़ा में हुआ था। इन्होंने 1948 में महिला जागृति मासिक पत्रिका का संपादन किया। महिला जागृति मासिक पत्रिका का संपादन होता है 1948 में, जो तुलसी देवी रावत करती हैं, जो कहाँ की थी, अल्मोड़ा क्षेत्र की थी। तुलसी देवी रावत 1948 से 60 तक जोहार महिला संगठन की मंत्री भी रही। एक जोहार महिला संगठन था, इसकी मंत्री रही कौन, तुलसी देवी रावत। और इन्होंने महिला जागृति मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। और तुलसी देवी ने रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया। जो महिलाएं अपने आप को कमज़ोर समझती थी उनके लिए उन्होंने क्या नारा दिया, रो नहीं आगे बढ़ो। और स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान, इस टॉपिक के साथ ये 8वां अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने अभी तक देखा कुमाऊं परिषद का गठन और कार्य और स्वतंत्रता आंदोलनों में उत्तराखंड की भूमिका को देखा, अलग अलग आंदोलनों को हमने यहाँ पर पढ़ा और स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका और या महिलाओं के योगदान को देखा। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है स्वतंत्रता संग्राम में राज्य के समाचार पत्रों का योगदान। तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और तब तक हम इस चैप्टर का बहुत अच्छे से एक बार और रिवीजन करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।